नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 7.4 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारी ऐच्छिक प्रश्नावली है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बिंदुओं ए ब्रैकेट में 2, -2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले हमारा बिंदुओं जो है हमारा a और b है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2x + y - 4 = 0 बिंदु P पर के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P का हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, हमारा P का निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए दो बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2, यहाँ से निकल जाएगा m1 m2, यहाँ से निकल जाएगा। तो मध्य बिंदु बाह्य बिंदु के विभाजन प्रमेय से, यानी बाह्य बिंदु के निर्देशांक से ये हमारा निकल जाएगा 3k + 2 k + 1, 7 k - 2 बटे k + 1। ठीक है, वही जो भी है। ठीक है, उसके बाद अब अंतर विभाजन अनुपात जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले पे वाला लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, परंतु बिंदु P रेखा 2x + y - 4 पर स्थित है। जब इस पर स्थित है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। x और y के मान को रख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा x वाला हो गया और यहाँ पे हमारा y वाला हो गया। ठीक है, x और y का मान यहाँ इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मान हो गया x के स्थान पे और y के स्थान पे -4 = 0। ठीक है, इतना हो गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू निकल के आता है 2/9 और दूसरा हमारा k का वैल्यू निकल के दोस्तों k का वैल्यू हमारा 2/9 ही निकल के आता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम माने थे k अनुपात 1, k के स्थान पे 2/9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो अनुपात वाला नीचे है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 2/9। ठीक है दोस्तों, 2/9 के रूप में हमारा हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखीय हैं। ठीक है, तो हम बताए थे कि जब तीन बिंदु दिए हों, ठीक है, और उनको संरेखीय दिखाना है तो उनका एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा दे। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, a b और c से हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये सबके वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से हमको एक संबंध मिलेगा x और y में, जो कि होगा हमारा x + 3y = 7। ठीक है, तो यही हमारा संबंध आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुओं 6, -6 3, -7 3, से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए P और Q। ठीक है, P और Q यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और R हमारा यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, इनको मिलाने वाले जो संगामी बिंदु है हमारा सेंटर, ठीक है, x, y है। तो यहाँ पे देखिए PC = CQ = CR। ठीक है, ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए PC = QC से, तो यहाँ से दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करके यहाँ फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो यहाँ देखिए इन दोनों में हमको एक संबंध मिलेगा यहाँ से। ठीक है, 3x + y - 7 = 0, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए दूसरा संबंध हमारा QC = CR है, तो इसका वर्ग करेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x और y में हमको एक संबंध मिलेगा।
यक्स और वाई में संबंध मिलेगा, लेकिन यहाँ एक्स वाला जो है कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू हमको मिल जाता है -2। ठीक है, तो यक्स वाई का वैल्यू हमारा -2 मिल गया, तो वाई का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, जब समीकरण 1 में रखेंगे वाई का वैल्यू -2, यहाँ -2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ -2 और -7 -9 हो जाएगा। -9 इधर से इधर आएगा, ट्रांसफर होगा तो +9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +9 हो जाएगा, 3x बराबर 9 आ गया। तो यक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों? यक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, यक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, क्योंकि केंद्र का निर्देशांक यक्स का वाई था, तो यक्स के स्थान पे 3 और वाई के स्थान पे -2 रख दिए, और हमारा वृत्त का केंद्र का निर्देशांक बन जाएगा 3, -2। ठीक है दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये वर्ग के दो शीर्ष हैं, तो हमको अन्य दो शीर्ष ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मान लेते हैं PQRM एक वर्ग है। PQRM यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग बना हुआ है। ठीक है, वर्ग में एक कंडीशन हम जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो शीर्ष दिए गए हैं, दो शीर्ष हम यहाँ दर्शा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से QR और PQ बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये बराबर होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से PQ = QR बराबर है, तो यहाँ PQ² = QR² होगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको x बराबर 1 मिल गया। ठीक, x बराबर 1 मिल गया, जो कि हमारा समीकरण 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR, यहाँ देखिए जब त्रिभुज PQR यहाँ निकालेंगे, PQ और R, ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा त्रिभुज PQR में यहाँ से। ठीक है, इसमें जब निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं PQ² + QR² = PR², पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबके वैल्यू को रख देंगे। PQ हमारा इतना हो जाएगा, और प्लस में QR² इतना हो जाएगा, और RQ हमारा इतना हो जाएगा। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा मिलता है दोस्तों, इतना मिल जाता है टोटल। ठीक है, इतना मिल जाता है, 2x² + 2y² -4x - 4y + 18 बराबर 16। ठीक है, इतना मिल जाता है। उसके बाद तब यहाँ देखिए, कुल मिला के इक्वेशन सरलित रूप में आ गया। अब यहाँ से समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा यही है। ठीक है दोस्तों, इसमें यक्स जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू 2 मिल जाएगी हमको, एक y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और एक y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अतः वर्ग के अन्य दो शीर्ष क्या होंगे? 1, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा 1 ही है और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1, एक बार 0 ले लिए, 1, 0, और दूसरी 1, एक बार 4 ले लिए। ठीक है, तो हाँ हमारे अन्य दो शीर्ष हो जाएंगे 1, 0 और 1, 4। ठीक है दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया। ठीक है, गुलमोहर के पौधों को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड को परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, आकृति आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, विद्यार्थी को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। तो कहा है, ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ए को मूल बिंदु मानते हुए, यानी कि जो हमारा ए है
ठीक है, इसको हम 0, 0 मान लेंगे, यानी कि मूल बिंदु मान लेंगे। उसके बाद ये हमारा त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक निकालना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मूल बिंदु सी हो, यहाँ देखिए यदि मूल बिंदु हमारा सी हो, ठीक है, यदि इसको हम 0, 0 मान लेते हैं तो कहा है त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि इन दोनों चीज़ों को हमको ज्ञात करना है, एक बार मूल बिंदु ए और एक बार मूल बिंदु सी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे पहला वाला देखते हैं। जब मूल बिंदु ए हो तब एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्रमशः एडी और ए बी को माना जाएगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम मूल बिंदु मान लेंगे किसको, जब मूल बिंदु मानेंगे हम ए को, ठीक है, तो यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों होंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बिंदु क्यू के निर्देशांक के लिए पहले। ठीक है, बिंदु क्यू के निर्देशांक के लिए यहाँ देखिए क्यू पी क्यू आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4, 6। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए बिंदु क्यू 4, 6, पहले पी का निकालते हैं। बिंदु देखिए यहाँ एक 4 पे गया है और एक 6 पे गया है। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया हमारा बिंदु पी 4, 6 और बिंदु हमारा क्यू, बिंदु क्यू हो गया हमारा 3, 2। एक्स अक्ष पे यहाँ देखिए 3 और वाई अक्ष पे हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, 1, 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो गया। और आर भी हमारा हो गया इस प्रकार से, आर हो गया हमारा 6, 5। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे 6 गया है, वाई अक्ष पे हमारा 5 गया है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये इससे हमारे बिंदु निकल गए। अब दूसरा वाला देखते हैं। जब बिंदु सी को केंद्र मानते हैं तब एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्रमशः सी बी और सी डी को माना जाएगा। देखिए जब ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा तो यह एक्स अक्ष का निगेटिव पॉइंट होगा और ये वाई अक्ष का निगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए तब उसके बाद देखते हैं इसके निर्देशांक क्या होंगे। देखिए तो उसके निर्देशांक होंगे हमारे, ठीक है, उसके निर्देशांक होंगे 12, पी क्यू आर के 12, 13, 6 और 10, 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे होते हैं। यहाँ देखिए 12, यानी कि इसको मानेंगे तो यहाँ पे पी का निर्देशांक निकालेंगे। पी हमारा यहाँ इस लेवल में है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 एक्स अक्ष पे 12 कदम गया है और वाई अक्ष पे हमारा 2 गया है। ठीक है, तो 12, 2 हो जाएगा। और बिंदु पी क्यू के लिए देखते हैं। बिंदु क्यू वाला हमारा हो जाएगा दोस्तों 13, 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13, 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो बिंदु क्यू वाला हमारा 12 यहाँ तक आया था, एक यहाँ से हो जाएगा हमारा 13 पे और ये हमारा है 6 पे। ठीक है दोस्तों, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ इस पे जाके मिल गया। ठीक है, और आर वाला भी इसी प्रकार से हम निकालेंगे, तो आर का हो जाएगा हमारा 10, 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब स्थिति 1 है, जब बिंदु ए को मूल बिंदु और एडी और ए बी को निर्देशांक के अक्ष लिया गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तब देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों बिंदु को, यहाँ तीनों बिंदु से हम निकाल लेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3 निकाल लेंगे। उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले इस फार्मूले में हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद फिर इतना आएगा हमारा 1/2, 4 ब्रैकेट में 2 - 5 + 3 ब्रैकेट में 5 - 6 + 6 ब्रैकेट में 6 - 2। ठीक है, इतना आएगा दोस्तों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 9/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब स्थिति 2 हमारा जो है, जब बिंदु सी को मूल बिंदु मानते हैं और सी बी सी डी को अक्ष मानते हैं तो हमारा जो बिंदु उसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों। तब देखिए क्योंकि हमारे बिंदु कौन कौन से हैं, ये तीनों बिंदु हैं 12, 2 x1, y1, 13, 6 x2, y2, यहाँ x3, y3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए
इसके मान को जब इस सूत्र में रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है हमारा 9/2 इकाई, ठीक है। अतः दोनों स्थितियों में त्रिभुजों में क्षेत्रफल समान ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। हमारा छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी और सी दिए गए हैं। भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि ए डी अपान ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपान ए सी इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो कहा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना ए बी सी के क्षेत्रफल से कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, जो हमारा ए बी है इस पर हमारा बिंदु डी और जो हमारा ए सी है इस पर बिंदु हमारा ई है, ठीक है। डी और ई को मिला दिए हैं तो एक छोटा त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, इतना दिया गया हमारा, ठीक है। ये जो इक्वल ए डी अपान ए बी इज इक्वल्स टू 1/4, ए बी अपान ए बी इज इक्वल्स टू 4/1 और यहाँ ए बी के स्थान पे कर देंगे हम ए डी प्लस डी बी अपान में ए डी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हो गया दोस्तों। यहाँ पे ए डी है, ठीक है, ए डी है, तो यहाँ पे इतना हो गया, ठीक। और यहाँ डी बी अपान ए डी हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। डी बी अपान ए डी यहाँ से निकल के आएगा 3/4, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अतः बिंदुओं डी ए बी को 1:3 में अंतर विभाजित करता है, क्योंकि यहाँ जो देखिए इनका अनुपात निकल गया ना, ये डी बी और ए डी का अनुपात है 3:1, ठीक है। तो उसी अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि जो डी बिंदु है वह हमारे ए बी को कितने अनुपात में 3:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए डी बिंदु डी के निर्देशांक फार्मूला से कर लेंगे, अंतःखंड विभाजन रूप से कर लेंगे, ठीक है। सबके वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा निर्देशांक आ जाएगा 13/4, 23/4, ठीक है। और अंतःखंड अनुपात यहाँ होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, इतना होता है। अब यहाँ देखिए पुनः जब ए ई अपान ए सी इज इक्वल्स टू 1/4, देखिए ए ई अपान ए सी पूरा, ठीक है, कितने अनुपात में 1/4 के अनुपात में, तो ए ई अपान ई सी हमारा होगा 1/3 अनुपात में, ठीक है। फिर यहाँ से बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेंगे, ई के निर्देशांक हमारा निकल जाएगा 19/4, 5, ठीक है। अब जब तीनों बिंदु मिल गए हैं, ठीक है, एक बिंदु मिल गया और एक बिंदु मिल गया, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तीनों बिंदु से, क्षेत्रफल वाले फार्मूला से लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा तो 1/2 12 - 4 + 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +7 - 4 + 3 इसमें जुड़ जाएगा 15/2, ठीक है, 15/2 आ जाएगा इसका एरिया हमारा 15/2 निकल के आ गया। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे, ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम जब यहाँ से, तो इसका क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल 15/32, ठीक है, 15/32 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई अपान त्रिभुज ए बी सी, इनका अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ 15/32 अपान में 15/2, ठीक है, 15 से कट जाएगा, ये 2 अपान ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे रहेगा, ठीक है। तो कट के आ जाएगा हमारा 1:16, ठीक है, यानी कि दोनों त्रिभुज में अनुपात कितना होगा 1:16 का होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, कहा मान लीजिए ए बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, ठीक है। तो कहा है ए से होकर जाने वाली मध्यिका बी सी से डी पर मिलती है, ठीक है। बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको हम, पहला वाला, ठीक है। चलिए देखिए पहला वाला यहाँ पे हल दिया गया है, माना बिंदु ए बी और सी के निर्देशांक, यहाँ देखिए ये यहाँ शीर्ष दर्शाया गया है, ठीक है। कहा है कि क्योंकि ए बी सी की माध्यिका क्या है हमारी ए डी है, ठीक है, ए डी हमारी एक माध्यिका है, ठीक है दोस्तों, माध्यिका है।
तो कहा है BC का मध्य बिंदु D है, तो BC का मध्य बिंदु क्या है हमारा D है। इसका निर्देशांक निकल जाएगा D का 7/2 कामा 9/2, ठीक है, मध्य बिंदु के प्रमेय से निकल जाएगा। ठीक, दूसरा वाला हमारा कहा है AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AP अनुपात PD 2:1 हो। ठीक है, AP और PD का अनुपात, AP और PD का अनुपात हमारा 2:1 हो। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हमारा P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। चलिए निकालते हैं यहाँ। तो यहाँ देखिए M1 M2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, A और D का निर्देशांक हमको दिया गया है, वहाँ से x1 y1 x2 y2 निकल जाएगा। तो यहाँ अंतर विभाजित फार्मूले से, ठीक है, अंतःखंड रूप से यहाँ कर लेंगे इस फार्मूले को। ठीक है, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 11/3 कामा 11/3। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 11/3 कामा 11/3, ये बिंदु हो गया। दूसरा वाला देखिए यहाँ पे लिखा है ABC की माध्यिका BE है। ठीक है, तीसरा वाला देखिए कहा है कि माध्यिकाओं B और CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि यहाँ पे BQ अनुपात QE 2:1 और CR अनुपात RF 2:1। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं तीसरा वाला। तो यहाँ देखिए बिंदु E के निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु E का निर्देशांक हमारा मध्य बिंदु से यहाँ निकल जाएगा, मध्य बिंदु है तो 5/2 कामा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AC का मध्य बिंदु E है, E बीच में है तो इसलिए यहाँ मध्य बिंदु से हो गया, E का निर्देशांक मिल गया। और यहाँ देखिए Q B को 2:1 में अंतर विभाजित करता है, तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ से हमारा एक बिंदु मिल जाएगा 11/3 कामा 11/3। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ABC की माध्यिका CF है तब AB का मध्य बिंदु F होगा। ठीक है, तो AB का मध्य बिंदु F होगा तो AB का मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे। यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 कामा 7/2। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए क्योंकि जो R है हमारा CF को 2:1 में विभाजित करता है, फिर यहाँ से अंतःखंड विभाजन फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 11/3 कामा 11/3। ठीक है, अब इतना हो गया। ठीक है, अतः हमारे जो बिंदु पूछे गए थे R के, ठीक है, R के, तो 11/3 कामा 11/3 हो गया। और हमारा बिंदु पूछा गया था Q के, तो Q के भी निर्देशांक हो जाएगा 11/3 कामा 11/3। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब चौथा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा वाला कहा हमारा आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं। तो इस चौथे वाले में हम निष्कर्ष यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि बिंदु P Q और R बिंदु 11 कामा 11/3 कामा 11/3 और 11/3 समपाती है। ठीक है, इस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बिंदु P Q R जो समपाती बिंदु है वो हमारा क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक होगा। ठीक है, पांचवा वाला हमारा दिया है यदि बिंदु A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 है तो त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। केंद्रक के निर्देशांक, चलिए देखते हैं केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं। यहाँ देखिए जो ABC है त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी माध्यिकाएं AD BE और CF है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं ये मध्यिका एक और एक मध्यिका है, ए मध्यिका। ठीक है, यानी कि जो E F और D है ये सब मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं अपने अपने रेखा के। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रक होता है हमारा D, जो D का निर्देशांक होगा, चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ D का निर्देशांक हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मध्य बिंदु करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे और यहाँ देखिए G है, AB को 2:1 में विभाजित करता है। जो G है ठीक है, AB को 2:1 में विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक हमारा हो जाएगा x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। ठीक है, E का निर्देशांक, बिंदु E का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया। G बिंदु को देखिए B को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ G के निर्देशांक निकालेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के फाइंड हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए नोट में हमें एक निष्कर्ष मिला है, जब हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक ज्ञात करने के लिए
हम उपरोक्त परिणाम का प्रयोग करते हैं, अर्थात त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु A -1,1 B -1,4 C 5,4 और D से एक आयत बनता है, ABCD बनता है, PQRS क्रमशः भुजाओं के AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, अब क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है? क्या यह एक आयत है? क्या यह एक समचतुर्भुज है? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, जो हमारा बीच वाला बनेगा चतुर्भुज वह क्या होगा, उसका कारण सहित आंसर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो ABCD हमारा ये बना था, एक आयत है। ठीक है, ये तो आयत ही है। अब यहाँ देखिए AB का मध्य बिंदु हमारा निकाल लिए, AB का मध्य बिंदु। ठीक है, AB का मध्य बिंदु निकालेंगे P निकल जाएगा, BC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो Q हमारा निकल जाएगा, CD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो R निकल जाएगा हमारा, और AD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो हमारा S निकल गया। ठीक है, यानी कि सबके मध्य बिंदु को निकाल लिए तो यहाँ हमारा निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जब मध्य बिंदु निकाल लिए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए अब हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, PQ निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं PQ, यहाँ पे P और Q, PQ निकालेंगे। जब यहाँ से PQ निकालेंगे तो यहाँ देखिए PQ की दूरी हमारी हो जाएगी, जो भी होगी। चलिए उतना देखते हैं कैसे निकलेगा। डिस्टेंस फार्मूला से PQ की दूरी निकालेंगे, रूट में 61/2 इकाई इतना आ जाएगा, और QR निकालेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा रूट में 61/2 इकाई। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसी तरह से हम RS दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। RS हमारा निकल जाएगा रूट में 61/2, और फिर उसके बाद हमारा SP निकालेंगे, SP भी हमारा आ जाएगा रूट में 61/2। ठीक है, यानी कि चारों भुजाएं हमारे बराबर हो गए। तो चारों भुजाएं हमारे बराबर हो गए तो दो ही कंडीशन बनता है, एक तो वह वर्ग हो सकता है या क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, तो वर्ग के लिए हम बीकड़ निकाल लेते हैं। बीकड़ देखिए, बीकड़ हम PR निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए PR। ठीक है, PR, P और R यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी दोनों बीकड़ों को हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। चलिए तो बीकड़ निकालें तो हमारा एक बीकड़ आ गया हमारा 6 और दूसरा बीकड़ हमारा QS आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम जो बीकड़ हमारा है PR इज नॉट इक्वल्स टू QS। ठीक है, यानी बीकड़ बराबर नहीं है। तो बीकड़ बराबर नहीं है तो क्या होता है हमारा, क्योंकि सभी भुजाएं समान है लेकिन बीकड़ समान नहीं है, तो यह हमारा क्या होगा, PQRS एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।